ये तौफीक अता फरमाई कि हमने ये थोड़ा सा वक़्त उसके घर में बैठ के गुजार रहे हैं। अल्लाह सोना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये दुनिया फ़ानी है, हम सब जानते हैं। कलमा पढ़े या ना पढ़े उसको भी पता है कि हमने दुनिया छोड़कर जाना है। कोई अज चलिया, कोई कल चलिया। इतने सारे ही फरीद मुसाफिर ने, कोई अज चलिया, कोई कल चलिया। आन जान का सिलसिला तो है ही ना, कोई एतबार नहीं दा कदों बुलावा आ जाए, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। कुरान करीम की आयत बैना हम जो तिलावत कर रहे थे और उसका तर्जमा, यकीनन जो वक़्त कुरान पाक में गुज़रता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि तू कुरान पाक में वक़्त गुजार रहा है मेरे कुरान के लिए, तो मैं तेरे कामों में आसानी कर दूँगा। सुभान अल्लाह। यकीनन अल्लाह ताला इस कुरान की बरकत से बड़ी राहें खोल देता है। तो हम कल पढ़ रहे थे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के हवाले से कि जिन्होंने कहा कि हम एक खाने पर गुजारा नहीं होगा, अपने रब से दुआ कीजिए कि हमारे लिए कुछ चीज़ें निकाल दे, साग ककड़ी गेहूँ मसूर प्याज वगैरह। तो जवाब मिलता है कि अदना चीज़ को बेहतर के बदले मांगते हो तो फिर जाओ किसी शहर में और वहाँ तुम्हें मिल जाएगा जो तुमने मांगा है। और उन पर मुकर्रर कर दी गई खारी नदारी, खुदा के गज़ब में वो लौटे। तो ये बदला था कि उन्होंने अल्लाह की आयतों का इनकार किया और अम्बिया को नाहक शहीद करते थे। 70,000 नबियों को उन्होंने शहीद किया नाहक। तो ये यहूदियों की चालें थी। मुसलमान कोई नहीं ऐसे काम करता। आज अगर कोई उलमा पर ऐसे ज़्यादती करता है तो ये उलमाए के साथ ज़्यादती करना ये यहूदियों का तरीका है, ये उनकी साजिशें हैं कि उलमा के साथ ऐसे जो किया जा रहा है। वगरना मुसलमान तो अपने नबी से प्यार करता है और जिस राह से नबी गुजर जाए उस राह से भी प्यार करता है। मुसलमानों का तो ये शियार रहा है, मुसलमानों का तो तरीका रहा है कि आज भी मुसलमान उस धरती को चूमते हैं और उसके दीदार के लिए तड़पते हैं कि जहाँ महबूब के कदम लगे हैं वो धरती की ज़ियारत ही हो जाएगी। तो जो मुसलमान हैं उनका तो शियार ही सुभान अल्लाह। नबी अगर अपने मुँह से लुआब दहान मुबारक निकाले तो सहाबा तो वो थे, बल्कि यूँ कहूँगा मुसलमान वो थे। असल में मुसलमान वो थे कि जो तरसते थे कि काश ये लुआब दाहन मुबारक हमें मिल जाए और हम अपने चेहरों पे मल लें, अपने चेहरों पे मल लें। ये वो मुसलमान थे। तो मुसलमान ऐसे हरगज़ नहीं काम करता। उलमा का तो मकाम ही बहुत ज़्यादा है, उलमा की तो शान ही बहुत ज़्यादा है। ये तो गैरों के साथ ऐसा काम नहीं करता, अपने तो अपने रह गए। इनका तरीका तो काफरों के साथ भी, गैर मुसलमों के साथ भी ऐसा रहा है। हमने पढ़ा और सुना है कि इन्होंने तो गैरों की इज्जतों की हिफाजत की है। आज हमारी अपनी इज्जत ही महफूज नहीं है। तो खैर ये काम मुसलमानों का नहीं है, यहूदियों का है, जिनकी गवाही अल्लाह कुरान में दे रहा है कि नाहक उन्होंने अम्बिया को शहीद कर दिया और ये बदला था उनकी नाफरमानियों का और हद से बढ़ने का। अगर अल्लाह करीम ने फरमा इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईन मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी व अमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम
वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक ईमान वाले नेज़ यहूदियों और नसरानियों और सितारा परस्तों में से वो के सच्चे दिल से अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान लाएं और नेक काम करें, इनका सवाब उनके रब के पास है और उन्हें कुछ खौफ नहीं और ना उन्हें कुछ गम है। यहाँ ये ऐत समझने वाली है। यहाँ ये ऐत जो है ना, ये अक्सर मैंने एक दो बार फेसबुक पर गालबन या व्हाट्सएप पर भी उन्होंने किसी ने न जाने क्या था, उन्होंने कहा ये देखो यहाँ तो यहूदियों का जिक्र आ रहा है, ईसाइयों का जिक्र आ रहा है कि वो भी ला खौफ उनमें शामिल हैं, कि उनको भी कोई खौफ नहीं है और उनको भी कोई गम नहीं है, क्योंकि इधर इन्नल्लाज़ीन आमानू है और वल्लाज़ीन हादू है कि ईमान वाले हैं और यहूदी हैं, नसरानी हैं, सितारा परस्त हैं और जो सच्चे दिल से ईमान लाए, पिछले दिन पर ईमान लाए। यहाँ यहूदियों का, नसरानियों का, सितारा परस्तों का जिक्र है। इधर मेरे शायद दोस्त बैठे हों, उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाई थी, मुझे याद आ रहा है, और उन्होंने कहा कि देखो यहाँ कितनी बड़ी साजिश हो रही है नौजवानों के साथ। अक्सर नौजवान यूट्यूब पे खेलते रहते हैं, फेसबुक के वो पे लगे रहते हैं, तो नौजवानों के दीन को ये ख़राब किया जा रहा है, नौजवानों को वर्गलाया जा रहा है कि ये देखो ये अल्लाह का कुरान है कि इन्नल्लाज़ीना आमानू वल्लाज़ीना हादू, बेशक ईमान वाले यहूदी, नसरानी, सितारा परस्त जो हैं वो जो अल्लाह पर ईमान लाएं, आखिरत पर ईमान लाएं, अमल साले करें, तो उनका अजर उनके रब के पास है। तो यहाँ यहूदी भी शामिल है, पर नहीं, असल में बात यह है कि मन आमना बिल्लाह, इन्नल्लाज़ीना आमानू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, नीज यहूदी, नसरानी, सितारा परस्त, कि वो सच्चे दिल से अल्लाह के साथ अहद करे और पिछले दिन पर ईमान लाए। चाहे यहूदी हो चाहे ईसाई हो, उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले वो मन आमाना, वो ईमान लाए, ईमान लाए। वो यहाँ कैद है किसके साथ? अल्लाह के साथ ईमान लाए और आखिरत के साथ ईमान लाए। इन्नल्लाज़ी यहूदी हो, नसरानी हो, साबी हो, सितारा परस्त हो, वो ईमान शर्त है। अब यहाँ से आगे मन आमाना, अब मन जो है ये सब इसमें शामिल है। मन जो अब ईमान लाए, पीछे इन सब का जिक्र हो गया, अब मन आमना जो ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत पर और अमल साले करे, तो उनका अजर जो है वो अल्लाह के पास है। अब जो ईमान लाए और ईमान लाने के बाद अमल साले करे, अब उसका अजर जो है वो अल्लाह के पास है। अब उन लोगों को कोई खौफ डर नहीं होगा, किन लोगों को? जो ईमान में दाखिल हो गए, ईमान में। अल्लाह करीम हमें समझने की तौफीक दे। कई लोग कुरान पढ़ के लोगों को वर्गला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, रास्ते से हटा रहे हैं, और यही कुरान पाक ने पीछे आपने पढ़ा, युदिल्लो बेही कसीरा व यादी बेही कसीरा, इसी कुरान को पढ़कर कई गुमराह हो जाते हैं, उनको गुमराह कर दिया जाता है, और इसी कुरान को पढ़कर कई हदायत याफ्ता हो जाते हैं। अल्लाह करीम हमें कुरान के नूर से मुनव्वर फरमा दे। तो इंशाअल्लाह कल से जमात